के लिए जोरदार ताली बजा देते हैं। मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। सीमोन, योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेट्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। गुरुवर, हमें फिर से बताइए कि कलीसिया के लिए हमें क्या करना चाहिए? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। याद रखो, तुम इस मार्ग पर चलोगे, तुम संसार के ज्योति और पृथ्वी के नमक हो। आप सब मेरे पास आओ। यीशु कहते हमरे मान के, यीशु कहते हमरे मान के, दिया लेके बन जावा, दिया लेके मैं तो बानबो, मैं तो बानबो, दिया लेके मैं तो बानबो, मैं तो बानबो। यीशु कहते हमरे मान के, यीशु कहते हमरे मान के, नामक लेके बन जावा, नामक लेके मैं तो बानबो, मैं तो बानबो, नामक लेके मैं तो बानबो, मैं तो बानबो। सीमोन, योनस के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। मेरे मेमने को चराओ। सीमोन, योनस के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। मेरी भेड़ों को चराओ। सीमोन, योनस के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा के स्वर्गरोहण के बाद शिष्यगण एक मन और हृदय होकर प्रार्थना में लगे रहते थे।
हे अब्बा ईश्वर, हम तुम्हारे नाम में तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। हमारे हृदय में निवास करने की कृपा कर, क्योंकि तू ही केवल हमारा राह दिखाता है। हमें अच्छी राह चुनने और उन पर चलने की कृपा कर। ईश्वर सबों को अपनी जरूरतों के अनुसार आशीष दे। आमीन। आप बीमार हैं? हाँ, मैं बीमार हूँ। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस भाई का कोई सहारा नहीं है, ये अनाथ हो गया है। कोई बात नहीं, हम सब प्रभु में एक हैं, इनका देखभाल करेंगे। विश्वासी लोग एक मन और एक दिल के थे। कोई भी संपत्ति को अपने के लिए ही केवल नहीं सोचते थे। जो भी उनके पास था वे सबों का साझा था। सुसमाचार प्रचार में कैथोलिक कलीसिया एक साथ यात्रा करती है। इस यात्रा में हर एक व्यक्ति को महासभा के लिए बुलाया गया है, जहां आप सबों की सहभागिता अनिवार्य है। आप सब खुश रहें। मिलजुल के राह प्रभु में हमें सोबे घड़ी सोबे धाम। सीने की दूसरा मन से बाएं सोच बाएं प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे संत पापा इस वर्ष को सिनोड वर्ष घोषणा किए हैं। सिनोड का मतलब है एक साथ यात्रा करना। सिनोड सिनोड सिनोड, ये सिनोड क्या है? मुझे पता नहीं। मैं सिनोड को नहीं मानता। मुझे भी समझ में नहीं आता। सिनोड सिनोड बोलते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को मिशन स्कूल में जगह भी नहीं मिलती है। मैं फीस दे नहीं पाया तो मेरे बच्चों को स्कूल से ही निकाल दिए। क्या यही है सिनोड? यहाँ एकता की बात हो रही है, लेकिन मैं चंदा नहीं दे पाया, उसके लिए मुझे गांव से ही निकाल दिए। गिरजा में कुछ हो रहा है, बोलने से तो कोई सुनता नहीं। हाय, मेरा भविष्य तो अंधेरा हो गया। दूसरों को तो नौकरी नहीं दी, मैं तो क्रिश्चियन होने से भी मुझे नौकरी नहीं दी। ये सिनोड कुछ फायदा का नहीं है। हम लोग भूखों में मर जा रहे हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। इन लोगों का स्वास्थ्य तो देखो, इतना बड़ा हो गया और सिनोड करने जा रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ गिरजा जाना ही छोड़ दूंगा। जो फादर, सिस्टर और बिशप लोग हमको राह दिखाए, ईश्वर के विषय में हमें शिक्षा दिए, वे लोग हमको अकेला छोड़ दिए।
हम लोग बेसहारा, गरीब और मजबूरी में हैं। देखो, हम लोग एक नई दुनिया बनाएंगे। देखो, ये फादर सिस्टर लोग हमको लाके अभी हमें छोड़ दिए हैं। लेकिन अभी और ऐसा नहीं होगा। संत पापा हमें एकजुट होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। हमको इस सिनोड में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। हमें अपनी शिकायतों को सुझाव देकर कलीसिया का नवीनीकरण करनी चाहिए। हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। हम लोग ईश्वर के राह पर एक साथ बढ़ना है। एक साथ इस यात्रा में भाग लेना होगा। यदि हम लोग अपने अपने वचनों को नहीं रखेंगे और अपने अपने सुझावों को नहीं देंगे तो कैसे सुधर आएगा, कैसे नवीनीकरण होगा? जी हाँ, आप ठीक ही बोल रही हैं। अपने अपने बात तो रखेंगे, लेकिन अपनी समस्याओं को नहीं बताने से समस्याओं का कैसे समाधान होगी कि क्या क्या हो रहा है। भाइयों, वहाँ जाएंगे, अपने अपने बातों को रखेंगे, हमारा काम होगा और हमारी सुनवाई भी होगी। आप ठीक ही बोल रहे हो। चलिए। सिनोड में भाग लेने के बाद लोगों के जीवन में कुछ नवीनीकरण हुआ, उसका एक झलक अभी देखने को पाएंगे। बच्चों, कहाँ हो? आ जाओ, भूख नहीं लग रही है। आओ आओ। अरे आ गए, चलो बैठो। इतना ही है, इसको खाओ। कल के लिए तो कुछ नहीं है। कल खाने में क्या दूंगी? मुझे तो इसकी चिंता में ही कैसे लग जा रही है। नहीं, ऐसे नहीं होगी। मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगी। सिस्टर, पहले तो आप हम लोगों को जाने के लिए बोल रही थी, अभी तो खाने के लिए देंगे बोल रही हैं। अब ऐसे नहीं होगी। मैं अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ने वाली हूँ। अब हम सब खाने के समय मिलकर भोजन करेंगे। ऐसा आश्चर्य काम आगे कभी नहीं हुआ था। यही तो सिनोड है, एक दूसरे के दुख में सहभागिता होना। अरे भाई, तुम बीमार हो? जी हाँ, मैं बीमार हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। मेरा देखभाल करने, मेरे लिए दवाइयाँ लाने के लिए कोई भी नहीं है। मैं केवल अकेला हूँ। मेरा भाई, ऐसे क्यों बोलते हो? मैं हूँ ना, मैं तेरा देखभाल करूँगा, तेरे लिए दवाइयाँ भी ला दूंगा। अरे भाई, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। जो पहले हो नहीं पाई वो अभी होगी। हम लोग सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे, सबको साथ में लेके जाएंगे। यही तो नवीनीकरण का वादा है। तब तो ना कोई भूखे, ना कोई प्यासे और ना कोई दुखी होंगे। जी हाँ, हम सभी सुख दुख में एक साथ में ही रहेंगे। जो मेरा है वो सबों का साझा रहेगा। प्रभु के कलीसिया कृष्ण हरा भरा दिसाते, प्रभु के कलीसिया कृष्ण हरा भरा दिसाते, तो लेके जागरा के गंधे फूल लेके माता के, बिंदो लेके जागरा के गंधे फूल लेके माता के, प्रभु के कलीसिया चल के सब खाना हमर संग चलीला, सुख दुख जीव में आसरा देला, चल के सब खाना हमर संग चलीला, सुख दुख जीव में आसरा देला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राउर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राउर, प्रभु के कलीसिया कृष्ण हरा भरा दिसाते।
लेके जाते आते बनते फूल लेके